बहू की देखभाल करने से बचने के लिए सास ने बहू को मायके। ऐसा करिए समधी जी, आप बहुत दिनों से अपनी बिटिया को बुलाने के लिए परेशान थे, तो आप यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ ले जाइए। कोकिला जी ने अपनी बहू गरिमा के पिता प्रदीप जी को फोन करके कहा, और फोन पर ये सुनकर प्रदीप जी तो मारे खुशी के उछल ही पड़े। अरे सुनती हो सुनीता, प्रदीप जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। उनके शब्दों से जैसे खुशी छलक ही पड़ी थी। अरे क्या हुआ, आप बहुत दिनों के बाद इतने ज्यादा खुश दिखाई पड़े हैं। सुनीता जी अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए प्रदीप जी के पास आ गई। अरे बात ही खुशी की है, तुम भी सुनोगी तो तुम भी खुशी से उछल पड़ोगी, प्रदीप जी ने एकदम बच्चों की तरह चहकते हुए कहा। अच्छा, तब तो जल्दी बताइए क्या बात है, क्योंकि अब तो मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सुनीता जी प्रदीप जी के पास खड़ी हो गई। तुम्हें पता है सुनीता, अभी गरिमा की सास का फोन आया था। वो गरिमा को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए भेज रही है। प्रदीप जी की तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। मेरी लाडो को मायके आए हुए कितने महीने बीत गए हैं, फिर कब चल रहे हैं उसे बुलाने के लिए? सुनीता जी ने प्रदीप जी का चेहरा ताकते हुए कहा। अरे कल सुबह ही गरिमा को भेजने की बात कही है उन्होंने, प्रदीप जी ने प्रसन्नता के साथ कहा। तो फिर ऐसा करिए, आप फटाफट जाकर समधन जी की मनपसंद मिठाइयाँ और फल ले आइए। अब जब कल सुबह ही निकलना है तो मौका नहीं मिल पाएगा, सुनीता जी ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी फटाफट जाता हूँ और फटाफट सामान लेकर आता हूँ। इतना कहकर प्रदीप जी ने स्कूटी की चाबी उठाई और निकल गए। सचमुच दोनों पति पत्नी के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी बेटी गरिमा की शादी की थी, तब से और सब सुख तो उसे उसके ससुराल में मिल ही रहे थे, लेकिन गरिमा को मायके भेजने के नाम पर उसकी सास कोकिला जी बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी। जबकि प्रदीप जी और सुनीता जी उनसे बहुत मनोहार कर चुके थे। तीज और रक्षाबंधन भी बीत गया, लेकिन कोकिला जी ने उसे मायके नहीं भेजा। और दूसरी बात, गरिमा के पास खुद का कोई फोन नंबर नहीं था। बस वो कोकिला जी के फोन से कोकिला जी के सामने ही अपने मम्मी पापा से बात कर सकती थी। अब जब इकलौती बेटी हो तो मन तो बहुत होता था प्रदीप जी और सुनीता जी का गरिमा को बुलाने का, लेकिन बेटी के ससुराल वालों के आगे वह एक तरह से मजबूर थे। और अब जब अचानक खुद सामने से कोकिला जी ने गरिमा को मायके भेजने की बात कही तो प्रदीप जी और सुनीता जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह दोनों सुबह जल्दी ही गरिमा के ससुराल जाने के लिए निकल पड़े, और जब वह बेटी के ससुराल पहुँचे तो उन्हें गरिमा के बारे में पता चला कि वो तो बहुत ज्यादा ही बीमार है। खून की कमी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बताया है। ये सब देख सुनकर प्रदीप और सुनीता जी की तो हालत खराब हो गई, क्योंकि इधर करीब हफ्ते भर से गरिमा की अपने मम्मी पापा से बात नहीं हो पाई थी। अरे समधन जी, मेरी बेटी की इतनी ज्यादा हालत खराब है और आप लोगों ने हमें फोन तक नहीं किया, प्रदीप जी एकदम से घबराकर बोले। समधन जी, कल फोन किया इससे पहले भी तो आप हमारी बिटिया की तबीयत के बारे में हमें बता सकती थी। सुनीता जी के तो जैसे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। देखिए, आप लोग फिजूल की बातें तो करिए मत। आप लोग इसे अपने घर ले जाइए और खूब जी भर कर सेवा कीजिए, और अब तक इसे मायके ना भेजने के सारे गिले शिकवे मिटा लीजिए, कोकिला जी ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया। नहीं समधन जी, इस हालत में तो हम लोग अपनी बेटी को उसके मायके लेकर नहीं जाएंगे। शादी के बाद सिर्फ पगफेरे के अलावा आपने 4 दिन के लिए भी उसे हमारे पास नहीं भेजा, और अब जब उसकी हालत इतनी खराब है तब हम लोग उसे अपने साथ लेकर जाएं? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बेटी इसी घर में रहेगी और आप सब लोग इसकी देखभाल करेंगे।
और अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं सब रिश्ते नाते भूल जाऊंगा। पता नहीं प्रदीप जी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। और हाँ, अब तक तो मैं सोचता था कि बेटी के ससुराल में कुछ भी खाना पीना और रहना उचित नहीं है, लेकिन अब सुनीता कुछ दिनों के लिए गरिमा के साथ ही रहेगी, जब तक कि मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद मैं सुनीता को अपने साथ लेकर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रदीप, जब तक मेरी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ थी तब तक आपने काम धाम के चक्कर में उसे हमारे पास नहीं भेजा। अब जबकि वो बीमार है तो आप उसे हम लोगों के साथ भेजने के लिए तैयार है, लेकिन गरिमा यहीं रहेगी। सुनीता जी ने भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा तो कोकिला जी चालाकी दिखा रही थी कि प्रदीप और सुनीता जी गरिमा को साथ लेकर चले जाएंगे तो उनके बहू की दवाइयों और देखभाल में खर्च होने वाले पैसे बच जाएंगे। प्रदीप और सुनीता जी खुद अपनी बेटी के ऊपर पैसे खर्च करेंगे, लेकिन प्रदीप और सुनीता जी ने गरिमा की सास की चालाकी पर पानी फेर दिया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समधी और समधन जी, गरिमा यहीं पर रहेगी और समधन जी भी सिर्फ उसकी देखभाल के लिए रहेंगी। और कोकिला तुम घर का काम काज अपने हिसाब से निपटाना। इतनी देर से चुप बैठे गरिमा के ससुर अशोक जी बोल पड़े, क्योंकि वो खुद अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। अब तो कोकिला जी से कुछ भी बोलते नहीं बना और वो चुपचाप बैठी रही। माँ की सेवा और देखभाल से गरिमा कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तब सुनीता जी गरिमा को अपने साथ लेकर अपने घर लौट आई। इतने समय के बाद गरिमा मायके की दहलीज पर आने से फूली नहीं समा रही थी।